मनीष कश्यप था, भले वो जेट में घुमाया गया, जेट प्लेन में घुमाया गया सब में, लेकिन वो जरूरत था उस समय, जरूरत किसकी थी? मनोज तिवारी की। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में। बताना चाहूँगा, अपने पार्टी से निकाल कर फेंक दिया है। ऐसे निकाल कर फेंका है जैसे दाल में मक्खी गिर जाता है, उसे निकाल कर लोग फेंकता है, उसी तरह मक्खी लेखा ही मनीष कश्यप को बीजेपी निकाल कर फेंक दिया। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। अब मनीष कश्यप जो कह रहे हैं, जनता को फिर वादा दे रहे, क्या जनता पे मनीष कश्यप पे जनता क्या भरोसा करेगी? इन्हीं सब मुद्दे पे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जो मनीष कश्यप जो है, उनका अच्छा खासा फॉलोअर है। जो पहले जब भाजपा को ज्वाइन नहीं किए थे तो भारत और बिहार में उनको समस्या दिख रहा था। जब भाजपा को ज्वाइन कर लिए तो भारत और बिहार में समस्या उनको नहीं दिखा। कहा कि कोई समस्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत को लोग वोट दे। उन्होंने जोर तोड़ से मनोज तिवारी के लिए दिल्ली में जाकर प्रचार किया। लेकिन अब भाजपा मनीष कश्यप का जैसे दाल में मक्खी गिर जाता है, निकाल कर फेंका जाता है, सेम उसी तरह भाजपा उनको पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया। क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, पहले बार तो मनीष कश्यप कोई बहुत बड़ा नेता तो है नहीं, उसको हम लोग क्यों जानते थे? क्योंकि वो एक अच्छा यूट्यूबर था, हर कोई इस नज़रिए से जानता था। और पार्टी का क्या होता है ना, चाहे कोई भी जुड़िएगा ना तो उसका एक प्रोटोकॉल हो जाता है, सीमित कर देता है। कोई भी पार्टी में आप जुड़िएगा तो आप उसको बड़ाई करने लगिएगा, चाहे आप सत्ता पार्टी से जुड़िए या विपक्ष, कहीं भी जाइएगा ना तो ये करना ही पड़ेगा आपको। तो आप तय ही नहीं वो किया था, वो हमेशा असमंजस में रहता था। कभी वो दूध से नहलाए, कभी राजू भिखारी के साथ किए, और हर कोई उनको अच्छा यूट्यूबर जानता है, नेता नहीं। और नेतागिरी तो अभी उनको बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो यूज किया जाता है। नेता हमेशा अपने लिए सोचता है, इस बात को याद रखिएगा। दल चाहे कोई भी हो, नेता हमेशा अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए सोचता है। कभी कोई नेता दूसरों के लिए नहीं सोचता है और न जग कल्याण की सोचता है। आज को नेता, उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा दूसरे पार्टी में। लेकिन कार्यकर्ता की दिक्कत ये होता है, वो अपने आप को कट्टर मानते हैं, और आज भी कार्यकर्ता रहते हैं और 10 साल बाद भी कार्यकर्ता रहते हैं। पहले तो वो सोचता ही नहीं। ये जो मनीष कश्यप था, भले वो जेट में घुमाया गया, जेट प्लेन में घुमाया गया सब में, लेकिन वो जरूरत था उस समय, जरूरत किसकी थी? मनोज तिवारी की। जरूरत थी हमारे यहाँ जितने भी विधायक थे, सांसद थे, उनके पास पैसा था, उनके जरूरत थी, उस जरूरत के हिसाब से उपयोग किया गया। मनीष कश्यप ने ये भ्रम में पाला रहा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे लोग फॉलोअर हैं। अरे रील का फॉलोअर और ग्रास रूट में फॉलोअर में हमेशा फर्क होता है। आज के दौर में भी प्रशांत का जितना रील का फॉलोअर है, ग्रास रूट लेवल में बहुत ही कम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो भले घूम रहे हैं, दोनों का हमेशा दूरी होता है। लेकिन मनीष कश्यप ने ये मान लिया कि हमारा 10 करोड़ अगर रील में फॉलोअर है तो हम जाते ही पूरा बिहार का ही बन जाएंगे। ये उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो नेता बैठा हुआ था। वो चाहे किसी भी दल का नेता रहे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा अपने लिए ही सोचेगा, कभी उसको सोचने की जरूरत नहीं है। और हम कार्यकर्ता या आम आदमी कभी अपने लिए सोचता ही नहीं है। पार्टी बड़ा रहेगा, पार्टी, अरे पार्टी से क्या, आप अपना सोचो कि आपका विकास कहाँ तक सीमित है, आप कहाँ सोच रहे हो। और इसी उधेर बुन में उसने पार्टी ज्वाइन किया, और वहाँ पे उनको जब चुनाव जीत गया तब वो वहाँ पे पूछा ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इसका जब चैनल बैन हो गया था, हाईजैक हो गया था, तब भी उनको कोई कॉल नहीं आया था, और ये काफ़ी इधर उधर उदासी में घूम रहे थे, और वीडियो भी कई बनाए। और सबसे दिक्कत क्या हुआ ना मनीष कश्यप के साथ, मान लो आप लोग तो बाहर से, हम लोग बाहर से, उनके साथी जो थे ना, उनका दर्द झलकने लगा वीडियो के थ्रू। और ये मायने रखता है कि जब हम आपके साथ 5 साल काम किए हैं और वो लोग विरोध हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और कचोटता है मन को कि जिसके साथ 5 साल किया, जेल में जाने के साथ काम किया, उससे हम भिन्न हो रहे हैं। और उसके लिए जिसका हमारा अनिश्चितता, निश्चित चीज को छोड़ के अनिश्चितता की ओर जो भागे ना, इसमें मनीष कश्यप अपने आप को दोबारा चाहे जो चीज कर लेंगे, अपनी वो मान्यता बहुत हद तक नीचे गिरा चुके हैं। मनीष कश्यप यहाँ तक भी कह दिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं देगा, वो देश से प्यार नहीं करता है। अगर दूसरी पार्टी को अगर वोट देते हैं तो आप देश विरोधी हैं। मनीष कश्यप इसीलिए बोल रहे हैं, नेता में अभी नए नए, क्योंकि ऐसे तो कई नेता थे बड़े बड़े, उनको बोलने नहीं आता था, या मनीष कश्यप आते आते मुख्यमंत्री, प्रवक्ता सब बन गए थे। देशभक्ति की बात करते, ये हमारा देश संवैधानिक अधिकार देता है। आप धर्म को किसी को मानो, यहाँ तक कि धर्म को मत मानो, आप
आप धर्म को, कोई धर्म को भी नहीं मानते हो तो भी यहाँ पे जीने का हमारा अधिकार है। आप नास्तिक हो कोई बात नहीं, फिर भी आपको अधिकार है। और देशभक्ति किसी पार्टी तय नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी दल रहे। अगर वो देशभक्ति पार्टी तो वो ढिंढोरा और आडंबर कर रहा है। और कभी भी ये कोई बड़े राजनीतिक लोग नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान रखिए। वही छुटभइये नेता बोलेंगे जो बोलेंगे कि हम बड़े नेता बन गए हैं, वही इस बात को, गलत गलत बातों को यूज करते हैं। क्योंकि हर शब्द का अर्थ होता है और यही नेतागिरी में आपको बढ़ाता है। यही पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे तो आपके पास मोरल कितना है। हो सकता है पढ़े लिखे हो, उसके पास मोरल की कमी हो जाती है। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत बड़ा राजनीतिक समझ रखता है। कम पढ़ा लिखा भी राजनीतिक समझ रखता है, उसकी मोरल पे डिपेंड करता है वो कितने अपने शब्दों से ऐसा रखता है कि दूसरों को चोट नहीं। और यही बात बोल के तो वो अपोज कर लिया ना, एक तरफा हो गया। ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि हम पार्टी के विरोध से देशभक्त बनेंगे और पार्टी के सपोर्ट से देशभक्त बनेंगे? कभी भी देशभक्ति उसके खून में होती है। आज दौरा हो जाएगा ना जिसे कोई नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, वो भी अपने आप को उन्नति की राह पर देखना चाहता है। आप हम नहीं सपोर्टर है क्या? हम नहीं चाहते कि बिहार तरक्की हो क्या? हम नहीं चाहते हमारा देश तरक्की हो? कौन ऐसा आदमी होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारा राष्ट्र तरक्की हो, हमारा देश तरक्की हो? किसी से भी पूछ लीजिए, पार्टियां दल तो छोड़ दीजिए। इसीलिए कभी भी कोई पार्टियां देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती है, चाहे किसी भी। और ये कई बड़ी राजनेता बोल भी नहीं सकता है। ये जो नए नए आते हैं अपने विवेक में, आवेश में बोल देते हैं, उन्हें अभी राजनीति की बहुत सी चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपना काम अलग था, अब इस काम को उन्हें समझना होगा। अगर राजनीति करना है तो समय देना होगा, हर बात को समझना होगा। जिनके दोस्त दो दूरियां थे उनको अपने साथ लाना होगा, सामंजस्य बैठाना होगा। हर चीज में सीख होती है। हर कोई चाहे कि हम हर चीज में एक्सपर्ट हैं तो ये खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा कि जिसके लिए हमने प्रयास किया, जिसके लिए काम किया, वो हमारे लिए अब कितना काम करेगा। ये दूसरे के सोचने नहीं, वो आत्मचिंतन 10 मिनट करेंगे तो समझ आ जाए। क्योंकि उस दौर में भी आपने बहुत सी खामियां की थी, लेकिन फिर भी लोग आपके जाति था। आपके बातों से लोग, कितने लोग प्रभावित हो, कितने को ये मायने। हर बात में आपका कोई सपोर्ट नहीं हो सकता है। मान लो आप राजनीतिक पार्टियां हो तो 1000 आपका सपोर्टर है, 5 आपका ऑपोजिशन है। ये होगा ही होगा हर पार्टी में। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा बहुतायत में कितना फायदा है, उसके अनुसार आप काम करिए। इसलिए अपने आप को अवलोकन करिए। आप अच्छा यूट्यूबर हो सकते हैं, अच्छा राजनेता नहीं आप बने हुए हैं। और जिस वक्तव्य को आप देते हैं ना, तौल बोल के बोलिए, नहीं तो आप तो राजनेता, आप तो यूट्यूबर से भी, आप जो खुद कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा था, इनकम, वो भी कम हो गया और हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो भी कम हो गया। और ये उछल कूद के खेद में कहीं ऐसा ना हो कि आप ना कुछ राजनीति में कर पाए। जो भी पकड़िए ना, पूरी शालीनता और धैर्य के साथ करिए तो कुछ उम्मीद भी जगेगा, वरना इसी तरह आप खोए हुए प्रतिष्ठा को खोते जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।